शीतला अष्टमी, जिसे बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। यह एक ऐसा पर्व है जिस दिन माँ को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इस पूजा में माँ का भोग एक दिन पहले यानी शीतला सप्तमी के दिन तैयार कर लिया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन माँ को हल्दी कुमकुम लगाकर उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है। फिर बनाया गया भोग जैसे हलवा, पूड़ी, दही, चावल इत्यादि का माँ को भोग लगाया जाता है। फिर शीतला अष्टमी की कथा सुनकर एक दिन पहले बनाए गए भोजन का सेवन किया जाता है। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। आइए शीतला अष्टमी की कथा सुनते हैं। एक बार माता शीतला ने सोचा कि चलो आज मैं धरती पर जाकर देखती हूँ कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डांगुरी गांव में आई और उन्होंने देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी कि मांड को नीचे फेंका। यह उबला पानी माता शीतला के ऊपर गिरा, जिससे माता के शरीर में फफोले या छाले पड़ गए। माता शीतला के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, उसके पूरे शरीर में तपन है और इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ी सी दही भी है, तू रबड़ी दही खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाई तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, मैं तेरे सर के बाल भी बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु बालों में कंघी करती है। अचानक से कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बाल के अंदर छिपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुमारी सोचने लगी कि मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाएगा, उसकी घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सौभाग्य रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। और साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माँ बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं वह सब तुझे देती हूँ। तभी उसी दिन से
डंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और इस गांव का नाम हो गया शील की डंगुरी। शील की डंगुरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।